केशवपुर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती, सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी सादगी से भरी थी, पर दिलों में संतोष और प्रेम था। मोहन की जमीन बस 3 बीघा थी, लेकिन वो उसे अपने खून पसीने से सींचता था। गांव में उसकी पहचान मेहनती किसान की थी, पर कुछ लोगों की नजर उसकी उपजाऊ जमीन पर भी थी। एक दिन सुबह सुबह मोहन जंगल में लकड़ियां लेने गया। जंगल की शांति के बीच अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक छोटा हिरन बुरी तरह घायल पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। मोहन का दिल पसीज गया। वो लकड़ियां छोड़कर उसके पास बैठ गया। उसने अपने गमछे से हिरन का खून साफ किया और पानी पिलाया। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने मोहन की दया देखी और मुस्कुराए। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और हिरन का घाव पल भर में भर गया। जाते जाते साधु ने कहा, तुम्हारी करुणा व्यर्थ नहीं जाएगी, और वे अंतर्धान हो गए। हिरन खड़ा हुआ और चमत्कारिक रूप से मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। उसने बताया कि वो एक साधारण हिरन नहीं, बल्कि वनदेव का दूत है। मोहन चौंका, पर उसके मन में डर नहीं था। हिरन ने कहा कि वो उसके साथ रहकर उसका साथ देगा। मोहन उसे घर ले आया। धीरे धीरे वो हिरन मोहन के परिवार का हिस्सा बन गया। वो खेतों में साथ जाता, मिट्टी सूंघकर बताता कि कहाँ पानी की जरूरत है, और फसल की देखभाल में मदद करता। कुछ ही समय में मोहन की फसल पहले से 2 गुनी होने लगी। गांव वाले हैरान थे। ये बात गांव के लालची जमींदार रघुवीर के कानों तक पहुंची। उसकी नजर पहले ही मोहन की जमीन पर थी। उसने सोचा कि अगर ये हिरन उसके पास आ जाए तो वो चमत्कार से और अमीर बन सकता है। उसने अपने आदमी को भेजकर हिरन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिरन हर बार बच निकलता। एक दिन रघुवीर ने मोहन को हवेली में बुलाया। उसने धमकी दी कि अगर हिरन उसे नहीं दिया गया तो वो मोहन पर झूठा कर्ज चढ़ाकर उसकी जमीन छीन लेगा। मोहन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने साथी को किसी कीमत पर नहीं बेचेगा। कुछ दिनों बाद सरिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज में मोहन की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मजबूर होकर वो रघुवीर के पास गया। रघुवीर ने भारी ब्याज पर कर्ज देने की शर्त रखी और जमीन गिरवी मांग ली। मोहन असमंजस में था। उसी रात हिरन जंगल गया और सुबह एक दुर्लभ औषधि लेकर लौटा। सरिता ने जैसे ही वो औषधि ली, उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हिरन ने साथ ही कुछ विशेष बीज भी दिए, जिन्हें बोने पर अनोखी फसल उग सकती थी। मोहन ने वे बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में ऐसी सुनहरी फसल लहराने लगी जो पूरे गांव में कहीं नहीं थी। उसकी समृद्धि लौट आई। उसने सबसे पहले रघुवीर का कर्ज चुकाया और फिर गांव के उन किसानों की मदद की जो जमींदार के कर्ज में दबे थे। रघुवीर का अहंकार टूटने लगा। उसका दबदबा खत्म हो रहा था। क्रोध में अंधा होकर उसने एक रात मोहन के खेत में आग लगवाने की योजना बनाई। जब उसके आदमी मशाल लेकर पहुंचे, हिरन ने खतरा भांप लिया। उसने जोर से आवाज लगाकर मोहन को जगा दिया और खुद हमलावरों के सामने खड़ा हो गया। मुठभेड़ में हिरन गंभीर रूप से घायल हो गया, पर उसने मोहन की फसल और जान बचा ली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रघुवीर का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। पंचायत ने उसे दंडित किया और उसकी जमींदारी छीन ली। हिरन मोहन की गोद में अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा कि सच्ची मित्रता त्याग से बड़ी होती है। इतना कहकर वो शांत हो गया। कुछ समय बाद मोहन ने उसी स्थान पर एक विशाल बरगद का पौधा लगाया। वर्षों में वो मित्र वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव के बच्चे उसकी छांव में खेलते और बड़े उसकी कथा सुनाते। मोहन ने जीवन भर उस सीख को नहीं भुलाया। सच्चा साथी वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ दे, संकट में ढाल बन जाए और अपने प्रेम से जीवन को बदल दे। कभी कभी ईश्वर इंसान के रूप में नहीं, किसी और रूप में मदद भेजते हैं, और जो उस मदद को पहचान लेता है, उसकी किस्मत सच में बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।